मेरे प्रिय साथियों, आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चापलूस मंडली की कहानी। तो दोस्तों, जंगल में एक शेर रहा करता था। उसके 4 सेवक हुआ करते थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाया करती थी। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे पीछे चला करता था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसीलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारा करते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता था वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाया करता था। एक दिन की बात है, चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िया चौंका, ऊंट किसी काफले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले हुए जानवर का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल राजे महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई हुई जगह पर जा पहुंचा। वहाँ एक कमजोर सा ऊंट सड़क के किनारे निढाल सा बैठा हुआ था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफले में एक व्यापार माल ढो रहा था, रास्ते में बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा तो यहाँ मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप ही मेरा शिकार करके मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को बड़ा दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाई देने लगी। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में से मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही हमारी भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घरी घास खाके आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वहाँ ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चला करता था। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन शेर ने कुछ नहीं खाया और न सेवकों ने। कितने दिन तक भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें, शेर ने उसे अभय दान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ा कितना बड़ा हो गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लात टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझे नहीं देखा जाता, आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा कुछ है ही नहीं, महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था, अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए।
मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है, मेरे रहते आप भूखे मरें, यह नहीं हो सकता। चापलूस मंडली तो यह नहीं चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट मारा गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती से हमेशा दूरी रहना ही अच्छा रहता है और उनकी दोस्ती भी खतरनाक होती है। दोस्तों, हमेशा चापलूसों से बचकर रहें और अपनी मर्यादाओं का सही से पालन करें, कभी मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। दोस्तों, कहानी ऐसी लगी कमेंट में एक बार जरूर लिखें। प्रिय दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।